एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपनी जिंदगी शांति से बिताते थे। गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब लोग भूत बंगला कहते थे। बचपन से ही लोग कहते थे कि रात के समय उस हवेली में अजीब आवाजें आती हैं। रोहन, एक 12 साल का लड़का, हमेशा से ही साहसी और जिज्ञासु था। उसके दोस्त अक्सर कहते, रोहन वहां मत जाना, डर लगेगा। लेकिन रोहन की जिज्ञासा कभी शांत नहीं हुई। एक रात जब चांद पूरी तरह चमक रहा था और हल्की हवा चल रही थी, रोहन ने तय किया कि वह हवेली तक जाएगा। हवेली के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि सब कुछ पुराना और अंधेरा था। पत्थरों की दीवारों पर धूल और पुरानी तस्वीरें थीं। तभी उसने एक हल्की रोशनी देखी जो एक कमरे के कोने से आ रही थी। रोहन धीरे धीरे उस ओर बढ़ा और वहां उसने देखा एक छोटा सा भूत जो बिल्कुल डरावना नहीं था। भूत का नाम मिट्टू था। मिट्टू ने रोहन को देखकर मुस्कुराया। रोहन थोड़ा चौंका, लेकिन मिट्टू ने कहा, डरो मत, मैं बुरा नहीं हूं, मैं बस अकेला हूं। रोहन और मिट्टू की दोस्ती हो गई। मिट्टू रोहन को हवेली के छुपे हुए कमरों और पुराने राजों के बारे में बताता। एक दिन मिट्टू ने रोहन से कहा, रोहन, मुझे एक काम है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं शांति से जा पाऊंगा। रोहन ने पूछा, कैसे मदद करूं? मिट्टू ने कहा, मेरी पुरानी फैमिली डायरी का एक हिस्सा गांव की लाइब्रेरी में छुपा हुआ है, उसे हवेली में वापस रख दो। रोहन ने हिम्मत जुटाई और लाइब्रेरी गया। रात के समय उसने डायरी ढूंढी और हवेली तक लाया। जैसे ही डायरी वापस रखी गई, मिट्टू की रोशनी बढ़ गई और वह खुश हो गया। मिट्टू ने रोहन को धन्यवाद कहा और कहा, अब मैं शांति से जा सकता हूं, तुम मेरी सच्ची दोस्ती के हीरो हो। अगली सुबह गांव के लोग रोहन से पूछ रहे थे कि उस रात हवेली में क्या हुआ। रोहन मुस्कुराया और बोला, कुछ दोस्ती, कुछ जादू, बस इतना ही। उस दिन से रोहन और मिट्टू की दोस्ती का रहस्य सिर्फ हवेली के साथ जुड़ा रहा। गांव के बच्चे अब भी कहते हैं, दोस्ती का जादू सबसे बड़ा होता है, चाहे वो जिंदा हो या मिट्टू जैसे